हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम आपको यूपी बोर्ड की गणित का दूसरा चैप्टर पढ़ा रहे थे और वीडियो के पहले भाग में मैंने आपको संख्याओं के प्रकार के बारे में और जोड़ घटा और गुणा के नियमों के बारे में बताया है। अगर आपने वो वीडियो अभी नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और इस वीडियो में बच्चों मैं आपको चैप्टर से ही रिलेटेड और दूसरी बातें बताऊंगा। हमारे चैप्टर का नाम पॉलीनॉमियल है, जिसे हिंदी में बहुपद के नाम से जानते हैं। बहुपद बच्चों, ये जो वर्ड है बहुपद, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। बहु प्लस पद, ठीक है। बहु का मतलब होता है बहुत सारे, बहुत सारे, और पद का मतलब होता है, पद को आप पद कह सकते हैं, ठीक। बहुत सारे पद, या आप ये कह सकते हैं कि संख्याएं, ठीक। इतना समझ में आया सबको? बहुपद दो शब्दों से मिलकर बना है, बहु प्लस पद, और बहु का मतलब है बहुत सारे और पद का मतलब है संख्याएं, ठीक है। अब मैं आपको इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले दो बातें बता देता हूँ कि एक होते हैं चर, जिन्हें हम वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स में बच्चों ए बी सी डी आती है। हमारे अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो सब हमारे चर कहलाते हैं, यानी वेरिएबल्स कहलाते हैं। एक होते हैं अचर, जिन्हें हम कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है बच्चों। कांस्टेंट बच्चों गिनती को कहते हैं, 1 2 3 डैश डैश एक्सेट्रा, ठीक है। गिनती हमारी अचर कहलाती है, ठीक है। अचर गिनती को कहते हैं 1 2 3, और चर को हम ए बी सी डी कहते हैं। इंग्लिश में इन्हें वेरिएबल्स कहते हैं और हिंदी में कांस्टेंट कहते हैं। अच्छा बच्चों, चर को वेरिएबल्स क्यों कहते हैं और अचर को कांस्टेंट क्यों कहते हैं? इसका रीज़न ये होता है कि ये जो अल्फ़ाबेट होता है, जो चर में अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ये ए बी सी डी, इनका जो मान होता है, वैल्यूज़ जिसे हम कहते हैं, वो हमेशा चेंज होती रहती है, ठीक है। चेंज होती रहती है ये वैल्यूज़, ठीक है। इन्हें इसलिए हम इन्हें वेरिएबल्स कहते हैं। और अचर को हम कांस्टेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि क्योंकि अचर का मान नियत रहता है। नियत का मतलब होता है नहीं बदलने वाला, नहीं बदलना। कांस्टेंट की वैल्यू नहीं बदलती है, ठीक है। अचर की वैल्यू कभी नहीं बदलती, और चर ए बी सी डी होते हैं और इनका मान बदलता रहता है, इसलिए इन्हें वेरिएबल कहते हैं और अचर को कांस्टेंट कहते हैं। समझ में आया? जो आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि चर यानी ए बी सी डी, ठीक है, वो मैथ जिसमें अल्फ़ाबेट्स आते हैं उन्हें हम बीज गणित कहते हैं, बीज गणित, ठीक है। और जिसमें अचर केवल संख्याएं आती हैं 1 2 3, उन्हें हम अंक गणित कहते हैं, अंक गणित, ठीक है। जब चर और अचर एक साथ, ठीक है, एक साथ जब इन्हें लिखा जाता है, ठीक, तो ये व्यंजक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? व्यंजक, जिन्हें हम एक्सप्रेशंस कहते हैं। एक्सप्रेशंस यानी लिखने का तरीका। एक तरह से आप एक्सप्रेशन को ये समझ लीजिए कि लिखने का तरीका। किस चीज़ को लिखने का तरीका? तो बात आती है ए बी सी डी, ठीक है, प्लस 1 2 3, ठीक। ए बी सी डी और 1 2 3, इन दोनों चीज़ों को एक साथ लिखने का तरीका व्यंजक हो कहलाता है। व्यंजक यानी एक्सप्रेशंस, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी से हम एक एक सीढ़ी चढ़कर अपने चैप्टर पर आ रहे हैं, ठीक है।
याद रखना आप सब, जो हमारा व्यंजक है यानी जो एक्सप्रेशन है वो हमारा पॉलिनोमियल कब कहलाएगा, यानी बहुपद हम उसे कब कहेंगे, उसके लिए दो शर्तों का पूरा होना ज़रूरी है। ठीक है, व्यंजक पॉलिनोमियल कब कहलाता है, तो मैं आपको ये दो शर्तें बता देता हूँ बिना टाइम गवाए। व्यंजक में यानी एक्सप्रेशन में इस्तेमाल हो रही हैं उनके बीच में प्लस या माइनस आना चाहिए या दोनों आने चाहिए, प्लस और माइनस दोनों। क्लियर, या तो प्लस आना चाहिए या माइनस आने चाहिए या दोनों निशान आने चाहिए। और दूसरी चीज़, दूसरी जो शर्त है वो हमारी ये है कि जो चर इस्तेमाल हो रहा है व्यंजक में यानी एक्सप्रेशन में, उस चर की घात पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, पूर्ण संख्या। ठीक है, जिसे हम होल नंबर कहते हैं बच्चों। मैं अपनी लास्ट वीडियो में जो मैंने अभी अपलोड करी थी, मैं उस वीडियो में इसके बारे में बता चुका हूँ। अगर कोई नहीं जानता है तो वो वीडियो जाकर देखे। तो हमारी दो शर्तें पूरा होना ज़रूरी है अगर आप किसी व्यंजक को, किसी एक्सप्रेशन को बहुपद कहना चाहते हैं। ठीक है, कि जो पद हैं, जो संख्याएं दी गई हैं ABCD और 1 2 3 की, उनमें प्लस या माइनस या दोनों निशान आने चाहिए और चर की घात पूर्ण संख्या में होनी चाहिए, यानी प्लस में होनी चाहिए या ज़ीरो हो तो भी चलेगा, क्योंकि पूर्ण संख्या में दोनों चीज़ आती हैं, प्लस की संख्याएं भी आती हैं और ज़ीरो भी आता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल लिख कर दिखाता हूँ बच्चों। ठीक है, जैसे 2x² प्लस x प्लस 1। आप यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर प्लस या माइनस या फिर दोनों निशान आने चाहिए। मैंने आपसे पहली शर्त में ये बोला है, तो यहाँ पर प्लस का निशान आ रहा है। ठीक है, पहली शर्त हमारी पूरी हुई, पहली शर्त हमारी पूरी हुई। अब दूसरी शर्त की बात कर लेते हैं। दूसरी शर्त में हमने कहा है कि चर यानी ABCD की जो पावर है यानी जो घात, वो पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। ठीक है, पूर्ण संख्या यानी प्लस में। तो आप यहाँ देखिए, ये x है, ये हमारा चर है, ये चर है हमारा, और यहाँ पर भी हमारा एक चर है। इसकी पावर आप देखिए 2 है। ठीक है, 2 पर कोई निशान लगा हुआ नहीं है। और मैं आपको ये लास्ट वीडियो में ये भी बता चुका हूँ, जब किसी संख्या के आगे कोई निशान नहीं होता तो वो प्लस की कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर x की पावर 2 है और क्योंकि इसके आगे कोई निशान नहीं है तो ये प्लस की पावर है, यानी प्लस की घात है। तो हमारा ये जो है एक बहुपद है। ठीक है, क्योंकि दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक है, समझ गए। हमने अभी आपको बताया है कि प्लस या माइनस आने चाहिए, तो पहली शर्त तो बेटा पूरी है यहाँ पर बच्चों, पहली शर्त पूरी है यहाँ पर। लेकिन जो दूसरी शर्त है पूर्ण संख्या वाली घात का होना, ठीक है, वो शर्त यहाँ पर पूरी नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो पावर है वो माइनस में है। किस में है? माइनस में। तो ये बहुपद नहीं है। ठीक है, समझ गए आप यहाँ बताइए कि क्या ये बहुपद है? ठीक, तो इसको बताने से पहले हमें इसे सॉल्व करना होगा, और सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा बच्चों, इस x को, ये जो आपको x दिख रहा है, इसकी पावर 1 है। जिस ABCD पर कोई पावर लगी हुई नहीं होती, उसकी पावर 1 होती है। मैं बता देता हूँ यहाँ पर। तो इस x की पावर 1 है। जब आप इसको इस डिवाइड से ऊपर भेजेंगे तो ये जब ऊपर जाएगा इसकी पावर माइनस की हो जाएगी। ठीक है बच्चों, माइनस की हो जाएगी। और जब इसकी पावर माइनस की हो जाएगी तो ये बहुपद नहीं होगा। ये क्यों? क्योंकि पावर आपकी माइनस में हो गई और माइनस की पावर पूर्ण संख्या नहीं होती। ठीक है, बहुपद के प्रकार की बात कर लेते हैं। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? बहुपद को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी होती है पद के आधार पर। ठीक है, सेकंड होती है बच्चों घात के आधार पर। जो बच्चे नहीं जानते घात क्या है, उन्हें मैं बता दूं, घात को पावर कहते हैं। अल्फ़ाबेट के ऊपर को जो छोटी सी गिनती लिखी होती है ये घात कहलाती है, इसे पावर कहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि पद के आधार पर बहुपद के कितने भेद होते हैं। ठीक है, फर्स्ट, इंग्लिश में हम इसे मोनोमियल कहते हैं। अगर इंग्लिश में बच्चों आप पढ़ रहे हैं तो मैं बता दूं, एक पदी बहुपद को मोनोमियल कहते हैं, बहुपद को पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है,
और घात को पावर कहते हैं, और इसकी जगह एक्सपोनेंट वर्ड भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, किसकी जगह, पावर की जगह, ठीक। और पद जो मैं बोल रहा हूँ हिंदी में पद, इसको हम टर्म कहते हैं, ठीक है। तो एक पदी बहुपद यानी मोनोमियल, इसमें बच्चों सिर्फ आपका एक पद होता है, इसमें ना प्लस आता है ना माइनस होता है, साथ में सिर्फ एक पद, जैसे कि 2x है हमारा, 3x है, ठीक है, या फिर 2xy है, ठीक है। आप यहाँ देखिए ना प्लस आ रहा है इसके साथ में, जैसे मैंने यहाँ 2x लिखा, ना तो इसके साथ में प्लस माइनस में कोई दूसरी डिजिट है, ना यहाँ पर और ना ही यहाँ पर, ये सिंगल डिजिट है। यानी सिर्फ आप इसको ऐसे समझिए बच्चों, जैसे एक बिरादरी यानी एक खानदान, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक खानदान है, एक फैमिली है, ठीक है, तो इसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। सेकंड आता है बच्चों द्विपदी बहुपद, जिसे हम इंग्लिश में बाइनोमियल्स कहते हैं। बाइनोमियल्स में बच्चों दो पद होते हैं, यानी दो टर्म्स होते हैं, ठीक है, जैसे 2x प्लस 1 या 3x स्क्वायर प्लस x। दो टर्म्स होने का मतलब है बच्चों, एक या तो एक प्लस आएगा या एक माइनस आएगा, सिर्फ एक ही आ सकता है, एक से ज़्यादा नहीं आ सकते, ठीक है। जब एक आएगा तब ये दो टर्म्स निकल कर आएंगे, क्यों, क्योंकि उन दोनों टर्म्स के बीच में, यानी उन दोनों पदों के बीच में एक निशान आएगा, या तो वो प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, ठीक है। तो आप समझिए कि दो फैमिलीज यानी दो खानदान होते हैं, एक खानदान हमारा ये है, दूसरा हमारा ये है, ठीक है, इसे हम द्विपद कहते हैं। द्विपद यानी बाइनोमियल्स, जिसमें दो टर्म्स आए। अब तीसरे प्रकार की बात करते हैं, सी। तीसरा प्रकार हमारा होता है त्रिपदी बहुपद, यानी ऐसे बहुपद जिनमें टर्म्स जो हों हमारे, टर्म्स यानी पद जो हों हमारे वो तीन हों, और तीन पद लाने के लिए बच्चों हमें कितने निशानों की ज़रूरत पड़ेगी, दो निशानों की, चाहे वो दोनों प्लस के हों या वो दोनों माइनस के हों, या एक प्लस का और एक माइनस का हो, ठीक है। तब जाकर कितने पद आएंगे, तीन, एक यहाँ पर स्टार्टिंग में, एक बीच में और एक लास्ट में, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए बच्चों, 1, कितने निशान आए यहाँ पर, 2, और पद कितने हो गए, 1 2 3, तो इसे हम कहेंगे त्रिपद। एक दूसरा एग्जाम्पल और देखिए, 5x स्क्वायर माइनस x माइनस 1, ठीक है, यहाँ पर दोनों निशान प्लस के हैं, यहाँ माइनस के हैं। अब एक तीसरा उदाहरण ले लेते हैं, 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, ठीक है, यहाँ पर दोनों आ गए जैसा कि मैंने आपको बताया है, और यहाँ पर हमारे कितने पद हो गए, 1 2 3, यानी हमारे ये तीन फैमिलीज हो गई, ठीक है, तीन खानदान हो गए, ठीक है। और बच्चों मैं आपको बता देता हूँ, पद को पहचानने के लिए प्लस और माइनस का जो रोल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एक तरह से डिफरेंस वॉल की तरह काम करते हैं। डिफरेंस वॉल यानी भेद करने वाली दीवार, ठीक है। जैसे 6x स्क्वायर लिखा हुआ है थर्ड वाले उदाहरण में, और फिर यहाँ पर x है और उसके बाद 2 है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पद है, ये हमारा सेकंड है और ये हमारा थर्ड है। तो हम इनको कैसे पहचानेंगे, बीच में प्लस या माइनस होने पर हम इनका पता लगाएंगे कि कितने पद हैं, ठीक है, माइनस, ठीक है। ये हमारे तीन प्रकार थे, और ये तीनों प्रकार बच्चों हमारे थे पद के आधार पर। अब बात करते हैं घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है बच्चों। और इनमें सबसे पहले आता है रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद को एक घात वाला बहुपद भी कह सकते हैं, ठीक है, और इंग्लिश में हम इसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। इसका एग्जाम्पल में आप देखिए, ये हमारा एक बहुपद है, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें प्लस भी आ रहा है, और अल्फाबेट यानी चर की पावर यहाँ पर कितनी है, 1, ठीक है। और अब बात करते हैं हम रेखिक बहुपद की पहचान कैसे होगी, ठीक। रेखिक बहुपद को आप एक घात वाला बहुपद कह सकते हैं, यानी ऐसा बहुपद जिसमें चर की पावर यानी अल्फाबेट की पावर
मैक्सिमम जो हो वो 1 हो। कितनी हो? 1। यानी अधिकतम जो पावर हो, सबसे ज्यादा वाली जो पावर हो वो 1 हो। यहाँ पर आप देखिए x की पावर, यहाँ पर ऊपर को कोई पावर नहीं लगी हुई, यानी इसकी पावर 1 है, +1, 3x + 1, यानी अल्फ़ाबेट जो x है इसकी पावर यहाँ पर 1 है, तो ये हमारा एक घाती बहुपद है। ठीक है, b। इसके बाद आएगा हमारा द्विघाती बहुपद, क्वाड्रेटिक, ये आएगा यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, द्विघात यानी 2 घात वाले, यानी ऐसे पॉलिनोमियल यानी ऐसे बहुपद जिनकी मैक्सिमम पावर यानी अधिकतम पावर हमारी 2 हो, जैसे कि 2x² + x + 1। यहाँ पर देखिए एक अल्फ़ाबेट यहाँ आ रहा है, एक यहाँ आ रहा है, यानी एक ये चर है हमारा, एक यहाँ पर चर है, और इस वाले चर की जो पावर है वो 1 है, इस वाले की 2 है। तो अधिकतम जो पावर है बच्चों, अधिकतम जो घात है वो हमारी यहाँ पर कौन सी है? 2 बड़ा है, 1 बड़ा है, 2 बड़ा है, तो अधिकतम पावर 2 है। तो यानी ये जो बहुपद है हमारा, ये द्विघाती बहुपद है, द्विघात। ठीक है, 2 घात वाला बहुपद। ठीक है, ये वो पॉलिनोमियल है जिनकी अधिकतम घात कितनी होती है? 3 होती है, जिनकी अधिकतम पावर यानी सबसे ज्यादा जो पावर होती है इनकी 3 होती है, जैसे कि 3x³ + x² + 1x + 2। अब यहाँ पर देखिए आप, हमारा एक चर यहाँ पर आ रहा है, एक चर ये है, एक चर यहाँ पर आ रहा है। ठीक, इस वाले चर की पावर 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, लेकिन जो अधिकतम यहाँ पर पावर है, सबसे ज्यादा वाली जो पावर है बच्चों वो ये है 3। ठीक है, 3। तो इसके बेस पर ये जो बहुपद है ये कहलाएगा त्रिघाती बहुपद, यानी 3 घात वाला, यानी क्यूबिक एक पॉलिनोमियल। क्यूबिक क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि घन को जिसे हम हिंदी में घन कहते हैं, इसको इंग्लिश में क्यूब बोला जाता है। ठीक है, अगर आप 2 का घन कर रहे हैं, 2 के घन का मतलब होता है 2 की 3 बार लिखकर मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो इंग्लिश में इसको 2 के घन को हम कहेंगे क्यूब ऑफ 3, यानी 3 का क्यूब करना। जैसे कि 3 का क्यूब इस तरीके से 3 × 3 × 3। इसलिए जब ऐसे बहुपद यानी ऐसे पॉलिनोमियल आते हैं जिनकी मैक्सिमम पावर 3 होती है, अधिकतम पावर 3, तो हम उसे हिंदी में 3 घात वाला यानी त्रिघाती बहुपद कहते हैं, और इंग्लिश में क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। समझ में? ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे हम, जब हमारे सामने चर और अचर एक साथ आएंगे, चर और अचर हमारे सामने एक साथ आएंगे, तब हम क्या करेंगे? और जब ABCD और 1 2 3 एक साथ आएगी तो आपको क्या करना है? ठीक है, वेरिएबल्स में क्या करना है? जब वेरिएबल्स आएंगे तो आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। पहले मैं आपको ये वेरिएबल लिख कर दे देता हूँ। अब हमें क्या करना है और कैसे करना है, उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, 2 कंडीशंस। ठीक है, 2 शर्त बता देते हैं। पहला, कुछ भी करने से पहले आप ये याद रखना कि आपके अल्फ़ाबेट्स आपके सेम होने चाहिए। ठीक है, अगर A है तो आपका एक अल्फ़ाबेट, अगर आपका A है तो दूसरा भी A होना चाहिए, और अगर आपका एक अल्फ़ाबेट B है तो आपका दूसरा भी B होना चाहिए। और दूसरी शर्त आपकी ये है कि अल्फ़ाबेट्स की जो पावर है वो सेम होनी चाहिए। ये 2 कंडीशंस हैं, अगर ये पूरी होंगी तो आप ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ठीक है बच्चों, अब आप देख लीजिए यहाँ पर पहली शर्त हमारी इस एग्जाम्पल में पूरी हो रही है या नहीं।
अल्फ़ाबेट सेम होने चाहिए, तो आप यहाँ देखिए, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है। दूसरी शर्त, ये वाली शर्त हमारी पूरी हो गई पहली वाली। अब दूसरी शर्त की बात करते हैं। दूसरी शर्त में कहते हैं अल्फ़ाबेट की पावर जो है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ आप देखिए ए की पावर यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी ए की पावर 1 है, ठीक है। तो दूसरी शर्त भी हमारी पूरी हो गई। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। देखिए आप, ये एक है, ये भी एक ए है, तो ये जुड़कर कितने हो जाएंगे 2a, ठीक है बच्चों। अब ये बात हमेशा याद रखना, अगर कोई डिजिट नहीं है तो वो कहलाया जाएगा 1a। तो अब यहाँ देखिए आप, ये 1a है, ये भी 1a है, ये दोनों ऐड होकर क्या हो जाएंगे 2a। यहाँ पर 2a है, यहाँ पर 1a है, इन्हें हमें माइनस करना है, तो 2a में से 1a जाएंगे तो कितने a बचेंगे 1a। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं मल्टीप्लाई की। मल्टीप्लाई में ये दोनों रूल अप्लाई नहीं होते, इनमें से सिर्फ एक रूल अप्लाई होता है और वो है अल्फाबेट सेम होने वाला रूल, ठीक है। सिर्फ पहला वाला रूल यहाँ पर मल्टीप्लाई में लगेगा, दूसरा वाला यहाँ नहीं लगेगा। केवल आपका अल्फाबेट सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए 4a मल्टीप्लाई a की पावर 2, ठीक है बच्चों। यहाँ पर a की पावर 1 है, यहाँ पर a की पावर 2 है। यहाँ पर 1 2 3 में यानी अचर में 4 दे रखा है, यहाँ पर अचर में 1 दे रखा है। जब मल्टीप्लाई करेंगे आप अल्फाबेट से मल्टीप्लाई करेंगे और अचर की यानी 1 2 3 की 1 2 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 4 1 सा 4 आएगा। और इस a की और इस a को आप क्या करेंगे, पावर जोड़कर एक साथ लिख देंगे। मल्टीप्लाई में पावर अल्फाबेट्स की जो पावर होती हैं, अल्फाबेट्स की बच्चों जो पावर होती है मल्टीप्लाई में, वो जुड़ जाती हैं, क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। यानी ये a 2 है और यहाँ पर a की पावर 2 है, तो ये दोनों जुड़ के a की पावर 4 हो जाएगी। सेकंड, a की पावर 3 मल्टीप्लाई 2 a की पावर 2, ठीक है। मल्टीप्लाई होना है या नहीं होना, ये इसका रूल आपको ये वाला याद रखना है कि अल्फाबेट सेम होना चाहिए। अगर a है तो a ही हो, अगर b है तो b ही होना चाहिए। क्लियर है। 2 की मल्टीप्लाई जब 1 से होगी तो 2 आएगा, 2 1 2। और जो a है यहाँ पर 3a है, यहाँ पर 2a है, दोनों को हम जोड़ लेंगे, दोनों की पावर हम जोड़ लेंगे, 3 और 2 5 पावर हो जाएंगी, तो 5 a की पावर 5 लिख दिया जाएगा। क्लियर है। ये कुछ सवाल हैं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे ताकि आपको जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में ये 3a स्क्वायर है और ये 2a स्क्वायर है और यहाँ पर बीच में माइनस दे रखा। ये जो सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें हमारे 2 नियम थे, यानी 2 रूल्स थे। एक, आपका जो अल्फ़ाबेट है यानी जो चर है वो सेम होना चाहिए और उसकी पावर भी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ चर देखिए आप, a है, यहाँ पर भी a है, और पावर देखिए आप साथ ही साथ, यहाँ a की पावर 2 है, यहाँ पर भी a की पावर 2 है, यानी दोनों कंडीशंस हमारी पूरी हो रही हैं। तो आप क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे 3a स्क्वायर, यानी 3a स्क्वायर में से माइनस करना है 2a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर और माइनस 2a स्क्वायर, 3 में से 2 गए, 1 बचा, a स्क्वायर ऐसे ही आ जाएगा ये नीचे, ठीक। तो आंसर आएगा 1a स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ पर है 4a क्यूब, क्यूब का मतलब है a की पावर 3 और प्लस 2a क्यूब प्लस 1a क्यूब। यहाँ पर फिर हम दोनों कंडीशंस पर फोकस करेंगे। यहाँ पर अल्फ़ाबेट भी सेम है, अल्फ़ाबेट की पावर भी तीनों जगह पर सेम है, तो ये ऐड हो जाएगा। क्लियर है, ऐड हो जाएगा। ये 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 होगा और a की पावर 3 ऐसी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देख लीजिए 4a की पावर 3, 2a की पावर 3 और 1a की पावर 3। आपके पास 4 पेन है, 2 पेन है, 1 पेन है, आपने दुकान से ये सब खरीदा है। एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए, आपने दुकान से परचेज करी तो सबको प्लस कर लिया 6, ठीक है, सॉरी 7
7a³ यानी आपके पास 7 पेन हो गए। क्लियर है, और यही आंसर है। मल्टीप्लाई में आपको दे रखा है 2a मल्टीप्लाई 3a² मल्टीप्लाई 2a³। क्लियर। तो मैंने कहा था मल्टीप्लाई में सिर्फ आपको पहली वाली कंडीशन पर यानी पहले वाले रूल पर फोकस करना है, जिसमें कहते हैं अल्फ़ाबेट सेम होना चाहिए, अल्फ़ाबेट आपका सेम होना चाहिए। ठीक, तो आप यहाँ देखिए अल्फ़ाबेट ए है तीनों जगह पर। ठीक है, देखिए अचर की मल्टीप्लाई अचर से करेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई 3 से पहले, और फिर जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई 2 से, मल्टीप्लाई 2, 3 2 6 होते हैं, 2 ऐसे आ जाएगा, और 6 2 12। ठीक है, तो अचर से आता है 12 निकल कर, 2 3 6, 6 दूनी 12। और चर की मल्टीप्लाई में मैंने आपको बताया है कि चर की जो पावर्स होती हैं उन्हें आप ऐड कर लेना। यहाँ पर a की पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, आप इन सबको जोड़ लीजिए, 3 और 2 5, और 5 और 1 6, a की पावर 6। तो आंसर हमारा हुआ 12 a की पावर 6। क्लियर है को 4a² प्लस 3a² माइनस 2a³ प्लस 4a³। ठीक है, जब प्लस और माइनस कई सारे, ठीक है, कई सारी डिजिट आपको एक साथ दे दी जाएं चर और अचर में। ठीक है, चर और अचर कई सारे एक साथ आ जाएं प्लस और माइनस में। ठीक है, तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आपको इसमें ये एक काम ये करना है कि जो सेम सेम हो उन्हें आप एक साथ लिख लीजिए। ठीक है, और सेम सेम से मेरा मतलब है अल्फ़ाबेट सेम होना चाहिए पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन पावर भी सेम होनी चाहिए। ये दोनों कंडीशन सेम होनी चाहिए। ठीक है, आप यहाँ देखिए, अगर आप सबको देखेंगे तो अल्फ़ाबेट तो सब में सेम है। ठीक है, ए, लेकिन पावर अलग अलग हैं। ठीक है, आप यहाँ देखिए a की पावर 2 है, a की पावर 2 है, तो ये दोनों आपके सेम है, और यहाँ पर a की पावर 3 है, a की पावर 3 है, तो ये दोनों आपके सेम है। तो इस क्वेश्चन में तो अलग अलग दे ही नहीं रखे, एक साथ ही दे रखे हैं, तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए ये 4a² है, ये 3a² है, और बीच में है प्लस, तो हमारी अल्फ़ाबेट भी सेम है, अल्फ़ाबेट की पावर भी सेम है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, 4 और 3 7, और a² ऐसे आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए आप, यहाँ भी अल्फ़ाबेट सेम है, अल्फ़ाबेट की पावर भी सेम है। क्लियर है, लेकिन यहाँ पर एक डिजिट तो माइनस की है, एक प्लस की है। जब दो डिजिट में एक प्लस की और एक माइनस की होती है तो हम घटाते हैं, ये मैंने बताई है आपको बात, हम घटाते हैं और निशान आता है लार्ज नंबर का। ठीक है, यहाँ पर एक माइनस की है, एक प्लस की है, तो आप घटाएंगे। ठीक है, 2 में से 4 जा नहीं सकते, तो 4 में से 2 घटा दीजिए, 4 में से 2 गए, 2 बचे। क्लियर है, और a की पावर 3 हमारा ऐसी आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पर बड़ी संख्या का निशान आना है, तो 4 बड़ा है हमारा, तो प्लस का निशान आएगा, और यही आंसर है। क्लियर है, इसके आगे मैं इसको बढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने बताया है अगर 2 कंडीशन पूरी होंगी तो ही क्वेश्चन सॉल्व होएगा। यहाँ पर आप देखिए अल्फ़ाबेट तो सेम है, लेकिन अल्फ़ाबेट की पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ 3 है, तो ये इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं होगा, यही हमारा आंसर है। अब एक एग्जाम्पल आप और देखिए, की पावर 3, यहाँ पर a की पावर 3 है। क्लियर, तो आप इनको एक साइड में एक साथ लिख लीजिए, 4a³ ऐसे ही आ जाएगा, और एक यहाँ पर a की पावर जो 3 है इसको हम पहले लिख लेंगे। ठीक, और फिर इसके बाद में हमारा ये 2 डिजिट तो हो गई, अब बारी इसकी, ये हमारा ऐसे आ जाए। इसको एक साथ लिखने के बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर प्लस है, अल्फ़ाबेट सेम है, पहली वाली कंडीशन कंप्लीट, और अल्फ़ाबेट की पावर सेम है, दूसरी वाली कंडीशन कंप्लीट। जोड़ लीजिए 4a³ प्लस 1a³, क्योंकि a के पास कोई डिजिट नहीं है तो 1 माना जाएगा, तो ये 4a³ प्लस 1a³ आपके हो जाएंगे 5a³। क्लियर, अब यहाँ देखिए आप, ये है 3a², ये है 2a², यहाँ पर एक डिजिट प्लस की है, एक माइनस की है। 3a में से 3a² में से 2a² माइनस करेंगे, 3a² 2a² माइनस बचा 1a² ऐसे ही आ जाएगा, और बड़ी संख्या हमारी 3 है, 3 है हमारा प्लस का, तो यहाँ प्लस आ जाएगा।
इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि अल्फ़ाबेट की पावर जो है वो अलग अलग है, तो आंसर हमारा यही है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।